गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, योर इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज नंबर का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम लोग नेक्स्ट रूल सीखते हैं गाइस। रूल फॉर वाई। वाई के लिए क्या रूल होता है? रूल फॉर वाई देखिए, जब अगर अब किसी वर्ड के लास्ट में क्या रहेगा गाइस, हमारा वाई रहेगा, तो हम लोग उसका सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे? जब कोई नाउन रहेगा और उस वर्ड के लास्ट में वाई रहेगा, तो हम लोग उसका सिंगुलर से प्लूरल किस तरह से बनाएंगे? देखिए, बहुत ही ईजी है इसका सिंगुलर से प्लूरल करना गाइस, ध्यान में रखिएगा। जैसे कि अगर कोई वर्ड के लास्ट में वाई हो, ठीक है, और इस वाई से पहले यदि कोई वॉवेल हो, वॉवेल ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, नहीं, ये 5 वॉवेल होते हैं। तो उस समय वाई में क्या करते हैं हम लोग? एस को जोड़ देते हैं, और ये जो एस है इसका प्रोनाउंसिएशन होगा उस समय जॉ, ठीक है। और जब किसी वर्ड के लास्ट में वाई हो और इस वाई से पहले यदि यहां पे कॉन्सनेंट हो, इस वाई जो है, ये वाई इसको हटा देंगे, इस वाई को रिमूव कर देंगे, और यहां पे गाइस आई ई एस को क्या करेंगे? लगा देंगे। और इस एस को हम लोग यहां पे क्या पढ़ेंगे? जॉ। और इस एस को भी क्या पढ़ेंगे? जॉ। एस का प्रोनाउंसिएशन सॉ भी होता है और एस का प्रोनाउंसिएशन जॉ भी होता है, जो कि यहां पे एस का प्रोनाउंसिएशन जॉ हो रहा है और यहां भी एस का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? जॉ हो रहा है गाइस, ठीक है। तो वॉवेल, वाई से पहले वॉवेल रहेगा तो एस लगा देना है। वाई से पहले कॉन्सनेंट रहे तो वाई को रिमूव करके, यानी कि वाई को हटा के, और यहां हमें आई ई एस क्या करना है? डाल देना है गाइस, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान रखना है। अब देखिए, इसका हम लोग एग्जाम्पल आपको देते हैं, सिंगुलर टू प्लूरल, ठीक है। इसका हम लोग सिंगुलर से प्लूरल देखते हैं गाइस। जैसे रहेगा टी ओ वाई, टॉय। टॉय मतलब खिलौना। वाई है अभी लास्ट में, और वाई से पहले क्या है? ओ है गाइस, यानी कि वाई से पहले ओ है, यानी कि वॉवेल है। तो अभी हमें सिर्फ एस को क्या करना है? जोड़ देना है। तो टॉय का हो गया टॉइज, देखिए हुआ ना। जैसे रहेगा जी यू वाई, गाय। गाय मतलब दोस्त। तो यहां लास्ट में वाई है और वाई से पहले क्या है? यू है, और यू हमारा क्या है? यहां पे वॉवेल है। इसमें भी क्या करेंगे गाइस? एस को लगा देंगे, यानी कि गाइज। जैसे रहेगा के ई वाई, की मतलब चाबी, इसका हो जाएगा के ई वाई एस, कीज। हो रहा है? यहां पे देखिए एस को जॉ, एस को जॉ, एस को जॉ, नहीं पढ़ रहे हैं यहां पे हम लोग कीज। जैसे रहेगा एल ए डी वाई, लेडी। एल ए डी वाई, लेडी। तो इसका हो जाएगा एल ए डी आई ई एस, लेडीज। अभी देखिए क्यों? क्योंकि वाई से पहले डी है। वाई से पहले डी है, इसका मतलब ये पांचों में से कोई नहीं है, यानी कि कॉन्सनेंट है। तो वाई से पहले जब कॉन्सनेंट हो, तो ये अभी डी तो कॉन्सनेंट है मेरा, और जब वाई से पहले कॉन्सनेंट है तो क्या बताएं हम? कि वाई को रिमूव कर देना है। वाई को रिमूव कर देना है, हटाना, वाई को हटा देना है, और वहां पे आई ई एस लगा देना है, आई ई एस। तो लेडी का लेडीज हुआ। जैसे रहेगा सी ओ यू एन टी आर वाई, कंट्री। तो इसका हो जाएगा गाइस सी ओ यू एन टी आर आई ई एस, कंट्रीज। क्यों? क्योंकि वाई से पहले आर है, आर है तो कॉन्सनेंट है, और जब कॉन्सनेंट है तो वाई को हटा के वहां हम लोग आई एस को क्या करेंगे? डाल देंगे। तो कंट्री का कंट्रीज, लेडी का लेडीज, की का कीज, गाय का गाइज, टॉय का टॉयज। तो आप समझ गए होंगे कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई रहेगा तो हमें सिंगुलर से प्लूरल किस तरह से बनाना है। अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि वॉवेल है उससे पहले तो एस लगा देना है, कॉन्सनेंट है अगर वाई से पहले तो वाई को हटा के और यहां आई एस क्या करना है गाइस? डाल देना है। समझ गए बातों को? एग्जाम्पल भी यहां आप देख लिए कि किस तरह से लास्ट में वाई है तो सिंगुलर और प्लूरल इसका बना। लेकिन यहां पे हम एक वर्ड लिखते हैं सिंगुलर से प्लूरल वाई के लिए, ठीक है गाइस? एस ओ एल आई एल ओ क्यू यू वाई। इस वर्ड को आप गाइस नोट में जरूर ध्यान रखिएगा एकदम। सोलोलिक्यू, अब जैसे ही सोलोलिक्यू बोले
तो यहाँ वाई से पहले क्या है अभी आपको दिख रहा है, यू ना। आप वाई से तो पहले यू देख रहे हैं, और जब वाई से पहले यू देख रहे हैं इसका मतलब SOLILOQUYS, आप तो S लगा दीजिएगा सिंपल। क्यों? क्योंकि आप जानिएगा कि y से पहले मेरा u है, और आप जानिएगा कि y से पहले u है, इसका मतलब वो वॉवेल है, और y से पहले u है यहाँ पे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे छोटा सा, कि देखिए u मेरा यहाँ वॉवेल है, हम लिखे ना वॉवेल में u को, लेकिन जब q के साथ में अगर u कभी भी रहता है, q के साथ में u रहता है, तो उस समय ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन q ही होता है, और q अकेला हो तो उसका भी प्रोनाउंसिएशन वही। अब फोनेटिक सिंबल में देखिएगा के और ये लिखा रहता है क्यू, तो ये जो होता है मेरा कॉन्सोनेंट की तरह उस समय काम करता है। यू वॉवेल है, बट क्यू के साथ में अगर यू है तो उस समय ये कॉन्सोनेंट की तरह काम करता है, और इसीलिए यहाँ पे इसका ये गलत हो जाएगा, और इसका हो जाएगा हमारा क्या, y को हटा के तब IES देना पड़ेगा, मतलब इसका सही हो जाएगा SOLILOQUIES, सोलोलिक्यूज, मतलब y को हटा के IES यहाँ पे दिए, ये S वाला गलत हो गया हमारा और ये हमारा सही हो गया। तो ये ध्यान में आपको रखना है, जब भी आप सिंगुलर से प्लूरल बनाइएगा, आप जब भी कभी भी सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि y वाला में ये रूल काम करता है, लेकिन एक u जो है q के साथ में रहता है तो वो कॉन्सोनेंट की तरह काम करता है। जैसे इस वर्ड में अगर ये नहीं पता रहेगा, मान लीजिए आपको एरर में दे देगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे देगा ये वर्ड या इसका प्लूरल ये लिख देगा, तो आपको लगेगा कि भाई y से पहले u है तो वॉवेल है तो इसका मतलब सही है, लेकिन ये गलत है। ये ध्यान में रखिएगा, कॉम्पिटिटिव जैसा एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन रहता है, छोटा मोटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का दे देता है, सिंगुलर से प्लूरल में भी एरर। तो ये आप समझ गए होंगे कि y का रूल अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि अगर लास्ट में y रहेगा तो हमें सिंगुलर से प्लूरल किस तरह से बनाना है। ठीक है गाइस, अब देखिए जब आप y का रूल समझ गए हैं यहाँ पे, तो हम आपको नेक्स्ट बताते हैं फिर सिंगुलर से प्लूरल और कैसे होगा। तो आप इसको सारे को चाहिएगा तो हम देखिए यहाँ से हट जाते हैं, आप चाहेगा तो इस पूरे को एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, तो आपका y का रूल पढ़ना होगा तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, फिर नोटबुक में इसे आप लिख भी सकते हैं। चलिए देखिए इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, और यहाँ पे हम दूसरा रूल क्या करते हैं गाइस, पढ़ लेते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं, और दूसरा हम लोग y का रूल जब समझ गए तो हम लोग अब यहाँ पे दूसरा रूल समझेंगे। ठीक है गाइस, देखिए अब दूसरा रूल यहाँ पे कौन सा है, यहाँ समझ गए गाइस। देखिए दूसरा रूल हम पढ़ाते हैं यहाँ पे आपको, रूल फॉर ओ। ठीक है, अच्छा अगर आप नहीं समझे तो कमेंट करके जरूर पूछे गाइस। ठीक है, और अगर आप समझ रहे हैं या कहीं दिक्कत हो रही है या आपको कोई नया वीडियो चाहिए किसी भी एक्सरसाइज का, तो हमें कमेंट करें, हम उस पर वीडियो बना दिया करेंगे। रूल फॉर ओ, ओ के लिए रूल गाइस। ठीक है, रूल फॉर ओ, ओ के लिए रूल, ओ के लिए क्या रूल होता है देखिए, हम उस समय जब बताए थे, पहले वीडियो में बताए थे, आप देख लीजिएगा नंबर का, उसमें हम बताए थे कि जब लास्ट में ओ रहेगा तो ES हमेशा नहीं लगेगा, जबकि बहुत सारे बुक में क्या करता है कि ओ लास्ट में लिख देता है और बोलता है कि इसमें ES लगेगा, बाद में बोलता है कि नहीं इसमें S लगेगा ओ वाला में, इसमें ES, ये अपवाद में है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो यहां हम रूल ही इसका पढ़ लेते हैं और भी बेहतर रहेगा हम लोगों के लिए। रूल फॉर ओ, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, अगर ओ है किसी वर्ड के लास्ट में और इससे पहले यदि कोई वॉवेल है, ठीक है, तो ओ में हम लोग S को जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओ हो, इस ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो ओ में हम लोग यहां ES को जोड़ देंगे। ठीक है, और यहां भी S को जॉ पढ़ना है गाइस, और यहां भी गाइस S को क्या पढ़ना है, जॉ पढ़ना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जब ओ से पहले वॉवेल हो तो S लगाना है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो ES लगाना है। रूल आपका ये है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे रहेगा BAMBOO बम्बू, तो इसका हो जाएगा BAMBOOS बम्बूज। देखिए क्यों, लास्ट में ओ है और ओ से पहले वॉवेल, तो ओ से पहले वाला लेटर वॉवेल है ना, ओ, S लगा, T
TAMBOO तंबू, TAMBOOS तंबूस, देखिए एस लगा। अगर रहेगा ZOO जू, जू मतलब चिड़िया घर, ठीक है ना, जू मतलब क्या होता है चिड़ियाघर, तो ZOOS जूस, तो यहां पे देखिए ये भी इसका प्लूरल हुआ, ये भी इसका प्लूरल हुआ, ये भी इसका क्या हो गया प्लूरल हो गया, ठीक है। तो यहां ओ से पहले जहां भी वॉवेल है एस लगा दिए हम लोग, ठीक है। फिर यहां कुछ एग्जाम्पल हम लोग सिंगुलर से प्लूरल का हम लोग देख लेते हैं। जैसे रहेगा मान लीजिए हीरो, अभी तो लास्ट में ओ है और ओ से पहले यहां क्या है गाइस आर है, आर है तो यानी कि कॉन्सनेंट है, और जब कॉन्सनेंट है तो यहां ES लगेगा, HEROES हीरोज, एस लगा। MANGO मैंगो, MANGOES मैंगोज, लग रहा है क्यों, ओ से पहले कॉन्सनेंट है, ओ से पहले कॉन्सनेंट है, और हम आपको यहां लिखाए हैं कि ओ से पहले अगर कॉन्सनेंट रहेगा तो इसमें हमें क्या करना है गाइस, ओ से पहले कॉन्सनेंट रहेगा तो उसमें हम लोग ES को जोड़ देंगे, समझ गए बातों को। ओ से पहले जहां भी कॉन्सनेंट हो ES, ओ से पहले वॉवेल है तो S, समझ गए रूल को। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट और इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो क्या है बताते हैं। जब कोई मशीनरी, मशीन का नाम, इलेक्ट्रिकल और म्यूजिकल, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल और म्यूजिकल, ठीक है, जब कोई वर्ड हो जो वर्ड मशीनरी नाम से हो रिलेटेड, कोई मशीन का नाम हो और मान लीजिए उसके लास्ट में ओ आ गया, जैसे डायनमो, कोई इलेक्ट्रिक चीज का नाम हो गया और उसके लास्ट में ओ आ गया, रेडियो। अगर कोई म्यूजिकल चीज का नाम हो और उसके लास्ट में ओ आ गया, जैसे बैंजो, पियानो, अगर इस तरह का वर्ड आता है और लास्ट में ओ रहता है, और वो वर्ड मतलब एक बात समझ लीजिए, जब ओ रहेगा, ओ से पहले वॉवेल है तो हमें एस जोड़ना है गाइस, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो ES जोड़ना है। लेकिन अगर कोई वर्ड जिसके लास्ट में ओ हो और वो वर्ड ये तीनों में से किसी से रिलेटेड हो, चाहे म्यूजिकल में आए, इलेक्ट्रिकल में आए या मशीनरी में आए, तो वैसे सिचुएशन में ओ जो जब रहेगा तो ओ के साथ सीधा एस लगा देना है। प्लूरल बनाने में ओ के साथ एस लगा देना, चाहे इस ओ से पहले वॉवेल हो या ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो। V फॉर वॉवेल, C फॉर कॉन्सोनेंट लिख दिए हैं समझने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो ओ से पहले चाहे वॉवेल हो, ओ से पहले चाहे कॉन्सोनेंट हो, ओ में क्या लगा देना है गाइज, आपको एस लगा देना है। कब? जब ये सब में से कोई नाम रिलेटेड हो तो। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग इस रूल का भी देख लेते हैं यहां पे। सिंगुलर प्लूरल, जैसे PIANO पियानो, अब लास्ट में तो ओ है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट है ना, तो यहां पे हम अभी इसको इस रूल पे नहीं बनाएंगे, इस रूल पे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पियानो जो है म्यूजिकल चीज का नाम है, तो यहां पे हम लोग इसमें क्या लगा देंगे, PIANOS पियानोज, लग रहा है गाइस। जैसे यहां पे लिखा हुआ है BAMBOO बम्बू, बम्बू तो सॉरी यहां हम लिखे थे, जैसे लिख दिए बेंजो, BANJO बेंजो, अभी लास्ट में ओ है और ओ से पहले यहां क्या है गाइस, जे है, बेंजो, तो यहां पे हो गया BANJOS बेंजोस, क्योंकि ये भी बजाने वाला चीज का नाम है। DYNAMO डायनमो, तो DYNAMOS डायनमोस, एस लगा अभी इसमें, बात समझ रहे हैं ना। PHOTO फोटो, PHOTOS फोटोज, लग रहा है एस सब में। देखिए VIDEO वीडियो, VIDEOS वीडियोज, तो यानी कि ध्यान रखना है हमें कि अगर इस तीनों में से कोई रिलेटेड नाम हो, उसके लास्ट में ओ आ रहा है तो ओ में सीधा एस लगा देना है। ध्यान समझ गए कि ओ से पहले, तो ये सारे आप समझ गए होंगे कि ओ वाला रूल अब कैसे हमारा बनेगा, नहीं कि ओ से पहले क्या रहेगा तो कैसे बनेगा। लेकिन अब यहां पे हम थोड़ा सा इसमें और रूल सीखते हैं। इसको थोड़ा सा ओ का रूल हम क्या करते हैं, यहां से गाइस मिटा देते हैं आपका, ठीक है। ओ का रूल हम थोड़ा सा यहां पे मिटा देते हैं इसको। चलिए अब थोड़ा सा ओ का रूल और सीखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए 4 ओ के ऐसे रूल हैं
वर्ड हैं, 4 जो ओ से लास्ट होते हैं, उसका एस लगा के भी प्लूरल बनाते हैं और ईएस लगा के भी प्लूरल बनाते हैं। मतलब एस लग के भी प्लूरल बनता है, ईएस लग के भी बनता है, मतलब दोनों सिचुएशन में उसका प्लूरल हम लोग बनाते हैं और सही होता है। जैसे देखिए 4 वर्ड मात्र हैं, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। अब जैसे एक वर्ड है MOTTO, मोटो, नहीं मोटो मतलब तो जानते ही होंगे आप लोग क्या होता है, मोटो, नहीं मोटो मतलब होता है उद्देश्य, पर्पस, पॉजिटिव थॉट। जैसे किसी का मोटो होता है बी गुड एंड डू गुड, अच्छा बनो और अच्छा करो। किसी का मोटो होता है सेव द ट्री, पेड़ बचाओ, सेव डॉटर, बेटी बचाओ, ये सब मोटो है। अंग्रेज का मोटो था डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। तो मोटो वो होता है, मोटो मतलब अपना विचार, थॉट प्रोसेस जो होता है उसे हम लोग मोटो कहते हैं। तो मोटो का हो जाता है MOTTOS, मोटोज, एस लग के भी इसका ये सही है। और अगर इसका MOTTOES भी बनाएंगे तो भी ये सही है, मतलब ये दोनों सही है। मतलब मोटो वर्ड का प्लूरल दोनों सही है, एस लग के भी सही है और ईएस लग के भी क्या है, ये सही है। ध्यान में रखना, एस लग के भी सही होगा और ईएस लग के भी ये क्या होगा, सही होगा। इसी तरह से एक वर्ड है कार्गो, CARGO, कार्गो। कार्गो का मतलब क्या होता है, जहाज पे लदा हुआ सामान। अगर कोई सामान है, कोई वस्तु है, अगर उस वस्तु को हम जहाज पे लोड कर देते हैं तो उस समय उस सामान को हम लोग कार्गो कहते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा CARGOS, कार्गोज, ये भी सही होगा इसका गाइस। और इसका अगर हम बनाएंगे CARGOES, कार्गोज, तो भी सही होगा। समझ गए ना। एक वर्ड होता है लैसो, LASSO, लैसो। लैसो का मतलब होता है फंदा, जो फांसी लगाने वाला जो रस्सी होता है, या जैसे कि कोई जानवर को पकड़ना है उसके लिए जो फंदा बनाते हैं तो उसको हम लोग लैसो कहते हैं। तो इसका हो जाता है LASSOS, लैसोस, और LASSOES, लैसोस। समझ रहे हैं ना। तो लैसो का लैसोस और लैसेस दोनों हुआ इसका भी। और एक होता है PORTICO, पोर्टिको। इसका हो जाता है PORTICOS, पोर्टिकोस। और इसका हो जाता है PORTICOES, पोर्टिकोस। नहीं, यानी कि ये एकदम ध्यान रखना है गाइस, 4 वर्ड ऐसा है जिसके लास्ट में ओ आता है तो वो एस लग के भी बनता है प्लूरल और ईएस लग के भी बनता है गाइस। ये ध्यान में जरूर रखना है, क्योंकि अगर एग्जाम में मान लीजिए आपको ईएस लगा के एस लगा के दे दिया तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको लगेगा क्या कि ईएस वाला सही होता है, तो एस वाला भी सही है, ईएस वाला भी सही है। तो ये चारों वर्ड जरूर याद रखिएगा। और पोर्टिको का मतलब होता है द्वार मंडप। जैसे घर उर बनाते हैं, घर के आगे में एक दरवाजा बनाए, वहाँ पिलर दे दिए और ऐसे करके बना देते हैं, मान लीजिए द्वार टाइप में या गेट टाइप में, तो उसी को हम लोग द्वार मंडप कहते हैं, पोर्टिको, पोर्टिकोस और पोर्टिकोस। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें गाइस।